दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको मैं दिल्ली से बिहार वाले रूट पे एक लाइव तत्काल की कंफर्म टिकट की बुकिंग को करके दिखाने वाला हूं। और बुकिंग हम लोग ऐसी ट्रेनों में करेंगे जहां पे जो सीट हैं 60 से 70 के आसपास अवेलेबल रहती हैं। और यूट्यूब पे आपने अब तक जितनी भी वीडियो देखी होगी ना, लोग क्या करते हैं मैक्सिमम टाइम अपनी टिकट की बुकिंग का तो प्रोसेस बताते हैं, लेकिन जब बारी आती है पेमेंट की तो पेमेंट को करते ही नहीं है। बोल देते हैं कि अब आप अपना पेमेंट जो कर देंगे ना तो आपकी जो टिकट है वो कंफर्म बुक हो जाएगी। तो जब पेमेंट ही नहीं लोग करेंगे तो पता कैसे चलेगा कि उनका जो मेथड है वो काम किया कि नहीं किया। इस वीडियो में ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, हम लोग बिल्कुल चलेंगे लास्ट स्टेप तक। मैं आपको पेमेंट भी करूंगा, टिकट को कंफर्म बुकिंग करके भी दिखाऊंगा। इसके साथ ही इस चैनल पे आपको कोई भी लाइक सब्सक्राइब का रोना धोना नहीं मिलेगा। इस वीडियो को आप यहीं से एंजॉय कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जंप करें अपने लाइव बुकिंग के प्रोसेस के ऊपर में, लेकिन उसके ऊपर बढ़ने से पहले आपको अपने आईआरसीटीसी रेल कनेक्ट एप्लीकेशन में 8 से 10 इंपॉर्टेंट सेटिंग्स को कर लेना है। और एक चीज़ का यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आपको ये जो सेटिंग्स मैं बता रहा हूँ अपनी बुकिंग के शुरू होने के 15 से लेकर 20 मिनट पहले पहले कर लेना। और एक और इंपॉर्टेंट चीज़, मैं आपको जो सेटिंग है जिस क्रम में बताऊंगा आपको उसी क्रम में सेटिंग्स को करना है। ऐसा मत करिएगा कि जो 5वें नंबर की सेटिंग है उसको सबसे पहले कर लें और पहले नंबर वाली सेटिंग को सबसे लास्ट में जाकर कर लें। ऐसा अगर आप करेंगे तो आपका जो प्रोसेस है पूरी तरीके से डिसमिस हो जाएगा, क्योंकि इस यहाँ पे सेटिंग्स का भी एक मैंने सीक्वेंस बना रखा है। अब आइए चलिए हम लोग सबसे पहली सेटिंग को देखते हैं। तो यहाँ पे जो सबसे पहली सेटिंग आपको करनी है ना, आईआरसीटीसी एप्लीकेशन को जब आप ओपन करेंगे ना, नीचे आपको साइड में एक मोर वाला ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। सिंपली इस पर क्लिक करेगा। क्लिक करने के बाद फिर से नीचे आप देखेंगे ना तो आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। अगर आप एप्पल के फोन में देखेंगे ना तो फेस आईडी ऑथेंटिकेशन, अगर आपको इसको इनेबल कर लेना, अगर इनेबल नहीं होगा तो मेक श्योर करके इनेबल कर लीजिएगा। और यही काम अगर आप किसी भी एंड्रॉइड स्मार्टफोन में करेंगे तो आपको यहाँ पे बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन वाला ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इसको सिंपल आपको इनेबल कर लेना है। इसको इनेबल करने से होगा ये कि जब भी आप लॉगिन करेंगे तो आपको वहाँ पे पिन वगैरह इंटर नहीं करना पड़ेगा। अगर एप्पल का फोन यूज करेंगे तो फेस आईडी से, और या फिर कोई भी एंड्रॉइड डिवाइस यूज़ करेंगे तो यहाँ पे आप अपने फिंगरप्रिंट वगैरह से ही लॉगिन कर लेंगे। अब आप यहाँ पे ये सोच रहे होंगे कि इतना दिमाग लगाने की क्या ज़रूरत है, यहाँ पे मैं अपना पिन वगैरह इंटर करके लॉगिन कर लूँगा। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको अपने एप्लीकेशन में सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट पहले पहले लॉगिन करना। अगर आप 10-15 मिनट पहले से सोचेंगे कि आकर के चलो मैं पहले ही बैठ जाऊँ, पहले ही बुक करके निकल जाऊँ, तो ऐसा नहीं होगा। जब भी बुकिंग शुरू होगी, अगर आप बहुत पहले से एप्लीकेशन में घुस गए रहेंगे ना तो वहाँ पे आपको सीधे सीधे लॉग आउट कर दिया जाएगा। जब आपकी बुकिंग शुरू होगी आपको तुरंत से बाहर कर दिएगा। और जब तक आप वापस दोबारा आएंगे, बुकिंग में यहाँ पे जो सारी टिकट हैं लगभग खत्म हो चुकी रहेंगी, तो आप वहाँ पे वेटिंग वाली टिकट ही बुक करके आएंगे। बाकी ये सारी चीज़ें मैं आपको लाइव प्रोसेस में भी बताऊंगा। जंप करते हैं अपनी दूसरी सेटिंग के ऊपर में। तो हमारे यहाँ पे जो दूसरी सेटिंग है, मोबाइल फोन की स्क्रीन को आप ध्यान से देखते जाइएगा। आपको अपने एप्लीकेशन की जितनी भी फेवरेट जर्नीस है ना उनको यहाँ पे सबसे पहले डिलीट करना है। नीचे आप ध्यान से देखेंगे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा फेवरेट जर्नी का। राइट साइड में आपको व्यू ऑल पे क्लिक करना है। आपने अब तक जितनी भी जर्नी यहाँ पे करी होगी ना उनकी डिटेल यहाँ पे निकल करके आ जाती है। एप्लीकेशन में ये बहुत ज़्यादा लोड बनाए रहती है, इनको आपको सिंपली डिलीट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेगा। आपसे पूछेगा आप डिलीट करना चाहते हैं, यस करिए। ऐसी आपकी जितनी भी फेवरेट जर्नी होंगी ना इनको डिलीट कर दीजिएगा। इनका यहाँ पे रखने का कोई भी काम नहीं है। अपनी जर्नी कर लिया है, आपका काम यहाँ पे इसका खत्म है। अब हमारे यहाँ पे जो तीसरी सेटिंग है ना, आपने ट्रेन टिकट की बुकिंग करते समय ध्यान दिया होगा, आपको एप्लीकेशन में कुछ ना कुछ एडवर्टाइजमेंट देखने को मिलते हैं जिसको लोग हिंदी में कहते हैं प्रचार बहुत आता है। तो वो प्रचार आपका आके क्या करता है पता है, आपके यहाँ पे डिवाइस में, डिवाइस यानी कि आपके ऐप में कैश के रूप में इकट्ठा हो जाता है। और कैश के रूप में इकट्ठा होकर क्या करता है, आपका एप्लीकेशन को स्लो बनाता है। तो तत्काल टिकट की बुकिंग में एक एक सेकंड कीमती होता है। तो आपको सबसे पहले उस कैश को यहाँ पे हटाना पड़ेगा। वो हटेगा कैसे, ध्यान से सुनिएगा। अगर आपके पास कोई भी एक एप्पल का मोबाइल फोन होगा ना तो इस सेटिंग को आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये ऑटोमेटिकली वहाँ पे हो जाता है। इस सेटिंग को आपको करना पड़ेगा अगर आप कोई भी एंड्रॉइड डिवाइस यूज करते हैं। तो कैसे क्या करना है, अपने फोन की ना सेटिंग को पहले ओपन कर लीजिएगा। सेटिंग को ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, थोड़ा सा स्वाइप डाउन करके नीचे जाना है। आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा ऐप्स या फिर मैनेज ऐप्स करके रहता है। कुछ लोग के फोन में डिवाइस ऐप्स लिखा होगा, आप अपने फोन में खोज लीजिएगा, ऑप्शन जरूर होगा। सिंपल इस पर क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल फोन में जितने भी एप्लीकेशन होंगे ना उनकी लिस्ट निकल करके आ जाएगी। इस लिस्ट में आपको खोजना है आईआरसीटीसी रेल कनेक्ट को, अपने आईआरसीटीसी वाले ऐप को। आप चाहें तो ऊपर सर्च भी कर सकते हैं, फिलहाल मैंने इसको यहाँ पे डायरेक्टली खोज लिया। खोजने के बाद आपको सिंपल ओपन करना है। ओपन करने के बाद सबसे नीचे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा स्टोरेज का, सिंपल इस पर क्लिक करिए। अब यहाँ पे आपको नीचे 2 ऑप्शन देखने को मिलेंगे और बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। आपको यहाँ पे क्लिक करना है क्लियर कैश पे, बिल्कुल ध्यान से सुनिए, आपको क्लियर कैश पे क्लिक करना है। गलती से भी क्लियर डेटा पे मत क्लिक कर दीजिएगा, नहीं तो आपका एप्लीकेशन ही पूरी तरीके से साफ हो जाएगा। और आप यहाँ पे ध्यान से देख भी पा रहे होंगे कैश में यहाँ पे 2.24 MB का जो कैश है हमारे एप्लीकेशन में इकट्ठा हो चुका है। आपको इसको यहाँ पे क्या करना है, क्लियर कैश पे क्लिक कर देना और बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। इसको करने से आपका कोई भी पर्सनल डेटा डिलीट नहीं होगा, बिल्कुल निश्चिंत रहिए। तो देखिए हम लोग यहाँ पे जैसे क्लियर कैश पे क्लिक करते हैं, हमारे यहाँ पे जो 2.24 MB का जो डेटा है वो सिंपल यहाँ पे 0 हो चुका है। यानी कि जो भी एडवर्टाइजमेंट वगैरह का जो भी कैश वगैरह इकट्ठा है वो यहाँ पे पूरी तरीके से हट चुका है। अब हमारा जो एप्लीकेशन है यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे फास्ट वर्क करेगा। अब हमारे यहाँ पे जो अगली सेटिंग है ना, आपको अपने आईआरसीटीसी एप्लीकेशन को ओपन करके अपनी जर्नी के दोनों स्टेशन को सेलेक्ट कर लेना है कि आप कहाँ से लेके कहाँ तक जा रहे हैं। कोटा में तत्काल कर लीजिएगा और अपना जो क्लास है वो अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में आपको जो स्लीपर क्लास है उसी को सेलेक्ट करके दिखाने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पे स्लीपर की क्लास में लोग बोलते हैं बहुत ज़्यादा रश होता है। तो मैं स्लीपर की क्लास पे ही आपको बुकिंग करके दिखाने वाला हूँ। तो सिंपली इन सारी चीज़ों को सेलेक्ट करके एक बार आपको सर्च कर लेना। अब इसको करने से फायदा ये होगा कि जब भी आप अपनी बुकिंग को
करने आएंगे ना तो मैक्सिमम चीज़ें इसमें आपकी ऑटो फिल हुई मिल जाएंगी। बस आपको देख के यहीं पे आगे सर्च पे क्लिक कर लेना है, तो आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम यहाँ पे सेव हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारी जो अगली सेटिंग है ना वो मास्टर लिस्ट को लेकर के, बहुत सारे लोगों के दिमाग में होता है कि मास्टर लिस्ट को अगर बना के रखेंगे ना तो पैसेंजर की डिटेल है वो ऑटो फिच यहाँ पे बहुत जल्दी से हो जाएगी, तो टाइप वगैरह करना नहीं पड़ेगा। तो इस भ्रम में आपको नहीं रहना है। दो बातों को आपको मेक श्योर करना है। अगर आपको सिर्फ 1 से लेकर 2 पैसेंजर के लिए अपनी ट्रेन टिकट की बुकिंग को करना है तत्काल वाली, तो आपको मास्टर लिस्ट नहीं बनाना है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। अगर आप मास्टर लिस्ट बनाते हैं ना तो फेच होने में इतना ज़्यादा टाइम निकल जाएगा, उससे पहले आप टाइप करके ही अपनी ट्रेन टिकट की बुकिंग को कर लेंगे। हाँ, अगर आपको 3 से लेकर 4 मेंबर्स की टिकट की बुकिंग को करना है तो उस केस में आप मास्टर लिस्ट बनाइए, नहीं तो मास्टर लिस्ट को बनाने की यहाँ पे कोई भी जरूरत आपकी नहीं है। अब हमारे यहाँ पे जो अगली सेटिंग है ना, आपको अपने फोन के जितने भी रीसेंट ऐप हैं जो भी बैकग्राउंड में चलते रहते हैं, इनको आपको एक एक करके यहाँ पे स्वाइप डाउन करके सभी को हटा देना। और यहाँ पे हटाने के बाद आपको सिर्फ एक एप्लीकेशन को ओपन करके उसी में रहने देना है, और वो होगा आपका पेमेंट वाला ऐप। जैसे मैं यहाँ पे फोन पे से पेमेंट करने वाला हूँ तो फोन पे एप्लीकेशन को मैं एक बार ओपन करके ऐसे स्वाइप डाउन करके यहाँ पे मिनिमाइज रहने देता हूँ। अब इसका फायदा ये होगा कि जब मैं बुकिंग पे इसको ओपन करूंगा तो बिल्कुल इंस्टेंट ओपन हो जाएगा, एक भी सेकंड का यहाँ पे टाइम नहीं लेगा। क्योंकि भाई तत्काल टिकट की बुकिंग में आपको एक एक सेकंड बचाना रहता है, क्योंकि बुकिंग करने के लिए हजारों लोग बैठे रहते हैं। तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा प्रो बनना पड़ेगा, प्रो नहीं बनेंगे तो वेटिंग वाली टिकट ही बुक करके आएंगे। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं थोड़ा सा हम लोग पेमेंट मोड की, कि आपको बुकिंग के लिए कौन सा पेमेंट का जो मोड है वो बेटर रहेगा। तो यहाँ पे मैं आपको रिकमेंड करूंगा सिर्फ 2 ही मोड, जिनका आप यूज करें तो बिल्कुल आपके लिए बेटर होगा। अगर पॉसिबल हो पाए तो आप यूज करिए IRCTC के वॉलेट को, इससे जो प्रोसेसिंग टाइम है वो काफी ज्यादा कम हो जाती है। लगभग 5 से लेकर 10 सेकंड का प्रोसेसिंग टाइम में यहाँ पे फर्क पड़ता है, जो कि काफी ज्यादा मैटर करता है। अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं तो भाई बिल्कुल IRCTC के वॉलेट का ही यूज करिए, लेकिन इस बात को ना मैक्सिमम लोग नहीं मानेंगे, तो उनके लिए यहाँ पे भाई दूसरा ऑप्शन है, और इस ऑप्शन के अलावा और कोई ऑप्शन यूज मत करिएगा। आपको यूज कर लेना है UPI का। मैक्सिमम लोग UPI ही यूज करेंगे, इसलिए मैं भी यहाँ पे UPI ही यूज करके बताऊंगा। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि भाई पॉसिबल हो पाए तो IRCTC के वॉलेट का यूज करिए, क्योंकि IRCTC को खुद से ही कंफर्मेशन लेना रहता है, बैंक वगैरह बीच में जब नहीं आता है तो भाई आपका जो पेमेंट है ना वो फास्ट प्रोसेस होता है और टिकट आपकी जल्दी बुक होती है। अब यहाँ पे मैं आपको अगले जो 2 पॉइंट बताने वाला हूँ ना, इनको आपको बिल्कुल ध्यान से सुन लेना और बिल्कुल स्ट्रिक्टली फॉलो कर लेना। इसमें आपको कुछ भी सेटिंग वगैरह करने की जरूरत नहीं है, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला पॉइंट बता रहा हूँ, लोगों को ये लगता है कि तत्काल टिकट की बुकिंग ना बिल्कुल हाई स्पीड इंटरनेट की जरूरत है, 5G वगैरह नहीं रहेगा, हाई स्पीड वाईफाई नहीं रहेगा ना, तो यहाँ पे तत्काल टिकट की बुकिंग नहीं हो पाएगी। मैं आपको बता दूं, मेरे पास जो फोन है 5G को सपोर्ट करता है और 5G के नेटवर्क भी यहाँ पे बिल्कुल फुल आते हैं, लेकिन मैं 5G का भी यूज इस वीडियो में देख लीजिएगा नहीं करने वाला हूँ। और यहाँ पे लोग सोचते हैं कि भाई हाई स्पीड वाईफाई रहना जरूरी है, मेरे स्टूडियो में हाई स्पीड वाईफाई भी है, लेकिन मैं उसका भी यूज नहीं करने वाला हूँ। क्योंकि भाई आप ध्यान से सोच करके देखो, आपको कोई 2-3 GB की यहाँ पे मूवी को डाउनलोड नहीं करना है, सिंपल आपको तत्काल टिकट की बुकिंग को करना है। अगर आपके पास 4G मोबाइल फ़ोन है, आपके एरिया में 4G का कवरेज है, बस आपका 4G ठीक ठाक चल जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपको 10-15 GB की कोई फाइल नहीं डाउनलोड करनी है, सिंपल तत्काल टिकट की बुकिंग को करना है। इस वीडियो में मैं आपको 4G मोड पे ही अपनी तत्काल टिकट की बुकिंग को करके दिखाऊंगा। आप अगर मैं लाइव प्रोसेस में नहीं बता पाया तो आप इस चीज़ को यहाँ पे नोटिस भी करिएगा। मैं 4G मोड पे ही बुकिंग करके दिखाऊंगा। बस आप एक चीज़ का ध्यान रखिए, आपका जो 4G है ना वो बस प्रॉपर वर्क करना चाहिए, नेटवर्क वगैरह प्रॉपर आए, बस बात सिर्फ इतनी सी है। अब ये जो हमारा अगला पॉइंट है ना, ये बिल्कुल लास्ट पॉइंट है और इसमें आपको और भी कुछ करने की जरूरत नहीं है। एक चीज बस बिल्कुल ध्यान से सुन लीजिएगा, बुकिंग के पूरे कंप्लीट प्रोसेस में अगर आपको कहीं भी प्रोसेसिंग दिखती है, नॉर्मल शब्दों में कहूं तो गोला नाचता हुआ आपको कहीं भी दिखता है, तो आपको वहां पे ना बैक करना है, ना ऐप को रिफ्रेश करना है, ना काट करके सोचें कि चलें वापस आ जाएं। ऐसा कोई भी दिमाग आपको नहीं लगाना है, क्योंकि जो प्रोसेसिंग होगी, आपका जो कहते हैं गोला नाचेगा, वो आपके लिए पर्सनल नहीं नाचेगा, वो पूरी दुनिया, पूरी जनता के लिए यहाँ पे नाचने वाला है। जो भी लोग वहाँ पे उस टाइम पे बुकिंग करेंगे सबके लिए वो प्रोसेसिंग होगी। तो आपको वहाँ पे काट वगैरह करके बैक करके वापस आने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आप वही काम कर रहे होंगे कि अगर आप किसी लाइन में लगेंगे, अगर आपको बहुत ज़्यादा आगे लंबी लाइन दिखेगी तो आप सोचेंगे चलो भाई चलो फिर से आते हैं। तो जब तक आप फिर से आएंगे ना, आप लाइन में काफ़ी ज़्यादा पीछे ही आके लगेंगे और उस तब तक आपकी जो तत्काल की टिकट है वो यहाँ पे बुक हो चुकी होगी। तो मेक श्योर करके इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा, कहीं भी आपको प्रोसेसिंग दिखती हो तो आपको कुछ भी बैक बटन वगैरह को प्रेस नहीं करना। अब आइए चलिए मैं आपको यहाँ पे लाइव तत्काल टिकट की बुकिंग को करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मेरे मोबाइल फोन की स्क्रीन जो है वो आपके सामने आ चुकी होगी। यहाँ पे आप देख लीजिए, मैंने 4G मोड पे किया भी हुआ है, मुझे याद आ गया, मैं सोचा आपको बता दूँ। और यहाँ पे हमारा जो टाइम है वो 2 मिनट यहाँ पे बचा हुआ है। मैंने आपको कहा था 2 मिनट पहले आपको लॉगिन करना है। तो यहाँ पे हम लोग IRCTC एप्लीकेशन को हम लोगों ने यहाँ पे ओपन कर लिया। सिंपल हम लोग पहले थोड़ा सा लॉगिन कर लेते हैं। यहाँ पे लोग बोलते हैं कि भाई लॉगिन नहीं होता है, गोला नाचने लगता है। आप देख लीजिए हमारे यहाँ पे लॉगिन जो है बिल्कुल स्मूथ यहाँ पे हो गया। हम लोग सिंपल ट्रेन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब हमको यहाँ पे क्लिक कर देना है बुक टिकट पे। आप देख लीजिए यहाँ पे हमारे जो जर्नी के दोनों स्टेशन है ना, वो यहाँ पे पहले से ऑटो फिल हुए आ गए। बस आपको एक बार मेक श्योर हो लेना है कि वो बिल्कुल सही है कि नहीं। अब आप यहाँ पे चाहे तो अपना क्लास अभी सेलेक्ट कर लीजिए, कोटा में आप तत्काल कर सकते हैं। यहाँ पे जर्नी के डेट को आपको सेलेक्ट करना है। ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर ली।
अब हमको कर देना है सर्च ट्रेन्स पे क्लिक। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, अभी लगभग हमारे पास 1 मिनट जो है वह यहाँ पे बचा हुआ है। अब आपको यहाँ पे जिस भी ट्रेन में आपको अपनी तत्काल टिकट की बुकिंग को करना हो, जैसे मैं यहाँ पे पहली वाली जो ऊपर वाली ट्रेन है एस क्रांति सुपर फास्ट एक्सप्रेस, मैं इसी में अपनी तत्काल टिकट की बुकिंग को करने वाला हूँ। तो आपको भी ना इस ट्रेन की अवेलेबिलिटी को नहीं देखना है, आपको इसको छोड़ के किसी अदर ट्रेन की अवेलेबिलिटी को देखते रहना है, क्योंकि इसी ट्रेन में हमको बुक करना है। तो पहले इसको नहीं देखेंगे हम लोग, क्या करते हैं नीचे जो है विक्रमशिला एक्सप्रेस से हम लोग इसी ट्रेन की अवेलेबिलिटी तब तक देखते हैं। आपको एप्लीकेशन में कुछ ना कुछ करते रहना है, खाली मत बैठिएगा। अगर आप खाली बैठेंगे तो 11 जब से बजेगा ना आपको बाहर कर दिया जाएगा। तो फिलहाल हम लोग इसी की अवेलेबिलिटी देखते रहते हैं। अब आपको जैसे ही लगे कि आपका जो 11 है वो बजने वाला है या फिर 11 बज गया, तो सिंपल सा अपनी ही ट्रेन की अवेलेबिलिटी पर एक बार क्लिक कर दीजिएगा। तो देख लीजिए यहाँ पे हमने क्लिक कर दिया है और लगभग हमारे यहाँ पे ट्रेन में 72 जो सीटें हैं वो स्लीपर की क्लास में अवेलेबल हैं। सिंपली अब हमको इस पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे देख लीजिएगा फेचिंग बोर्डिंग स्टेशन हो रहा है, बिल्कुल पैनिक मत मारिए, ये सबके लिए ऐसे चलेगा। इसको होने के बाद सिंपल आपको यहाँ पे ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपको अपने पैसेंजर की डिटेल को फिल करना है। ऐड न्यू पे क्लिक करिएगा, नेम एज वगैरह देख लीजिएगा और आप अपने हिसाब से चेक कर लीजिएगा कि आप मेल हैं कि फीमेल हैं। जैसे फिलहाल मैं तो मेल हूँ तो मैंने मेल सेलेक्ट कर लिया। एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा, बर्थ प्रीफरेंस मत दीजिएगा, प्रोसेसिंग टाइम इंक्रीज हो जाता है। तो अगर आप ना दें तो ज़्यादा अच्छा, दे देंगे तो भाई 10-15 सेकंड और किल होगा। उसके बाद नीचे ऐड पैसेंजर पे क्लिक कर लीजिए, जितने पैसेंजर होंगे आप यहाँ पे ऐड कर लीजिएगा। स्वाइप डाउन करके नीचे ये कंसीडर फॉर ऑटो ऑपरेशन, अगर आप सिंगल ट्रैवल कर रहे हो तो जरूर ले लीजिएगा। लेने का फायदा होता है कि फ्री में आपको हायर क्लास में घूमने का मौका मिल जाता है। ज़्यादा डिटेल में जानना चाहते हो नीचे पिन कमेंट में चले जाएगा। नीचे आएंगे पेमेंट पे हम लोग दूसरे वाला ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे यूपीआई वाले को। नीचे आपसे पूछा जा रहा है कि आप ट्रैवल इंश्योरेंस लेंगे कि नहीं, तो फिलहाल हम नहीं लेंगे, आपकी मर्जी होगी आप ले लीजिएगा। नीचे आपको रिव्यू जर्नी डिटेल्स पे एक बार क्लिक कर देना है। अब हमारे सामने अवेलेबिलिटी देख लीजिए, अभी भी यहाँ पे 72 हमको दिख रही है। नीचे आपको अपना कैप्चा कोड फिल करना है। कैप्चा कोड भी थोड़ा सा यूनिक दिया गया है, आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिख जाएगा। उसके बाद नीचे प्रोसीड टू पे पे एक बार क्लिक कर देना है। जो भी यहाँ पे पॉपअप आएगा पढ़ने मत लगेगा, सिंपल यस कर दीजिएगा। मेरे में ही पढ़ लीजिएगा, वेरीफाइंग होगा, थोड़ा देर रुके रहिएगा। अब यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन देखने को मिलेंगे ना। सबसे पहले वाला ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा, मल्टीपल पेमेंट ऑप्शंस वाले पे। इस पे क्लिक करने के बाद आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन निकल करके आएंगे। आप पेटीएम वाला चाहे तो सेलेक्ट कर सकते हैं। अब ये पेटीएम सेलेक्ट करने का ये मतलब नहीं है कि आपको पेटीएम से पेमेंट करना है, ये सिर्फ एक पेमेंट गेटवे है पेमेंट प्रोसेस कराने के लिए। सिंपल सेलेक्ट करिएगा। अब आपको नीचे यहाँ पे क्लिक कर देना है यूपीआई पे। जैसे आप यूपीआई पे क्लिक करेंगे, अब आप यहाँ पे आपको अपनी यूपीआई आईडी लिख देने। मैं आपको स्टार्टिंग में बताना भूल गया था, आपको पहले से अपनी यूपीआई आईडी को यहाँ पे कॉपी करके रख लेना है। जैसे मैं फोन पे से पेमेंट करने वाला हूँ तो फोन पे की यूपीआई आईडी देख लीजिए, स्क्रीनशॉट में लगा दे रहा हूँ, यही होती है। इसको आप चाहे तो देख करके लिख लीजिएगा या फिर कॉपी करके पेस्ट कर लीजिएगा, मर्जी आपकी। तो सिंपली कॉपी करके मैं पेस्ट करके यहाँ पे प्रोसीड कर देता हूँ। अब हमारे यहाँ पे जो टाइमिंग है वो चलनी शुरू होगी। हम लोग डायरेक्ट चलेंगे अपने यहाँ पे पेमेंट वाले ऐप पे, यानी कि फोन पे चलते हैं। अब फोन पे आने के बाद अगर आपको पेमेंट की रिक्वेस्ट सामने से दिख जाती है तो अच्छी बात, नहीं दिखती ऊपर यहाँ पे नोटिफिकेशन पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट दिख जाएगी, सिंपली क्लिक करेगा। अब जैसे आप किसी को पैसे पेमेंट करते हैं बस वही काम करना है। यूपीआई पिन आपको अपना इंटर कर देना है और यहाँ पे देख लीजिए हमारा जो पेमेंट है वो सक्सेस हो गया। अब हम लोग वापस चलेंगे वही अपने आईआरसीटीसी वाले ऐप पे। थोड़ा देर यहाँ पे देख लीजिए, अगर प्रोसेसिंग होती है तो रुके रहना है, कुछ भी आपको घबराना नहीं। और आप देख लीजिए आपके सामने एक लाइव तत्काल की जो कंफर्म टिकट है यहाँ पे बुक हो चुकी है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपके मन में अब भी कोई कंफ्यूजन यहाँ पे बचता हो, बेहिचक आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं अब आपसे मिल जाऊंगा अगली वीडियो में। फिलहाल मुझे दे दीजिए इजाजत, गुड बाय।